हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके, जीएस और जीए से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट 30, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं जैसे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी दिल्ली पुलिस और भी विभिन्न परीक्षाएं जिनमें जीके, जीएस और जीए से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो बिना किसी देरी के और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। प्रश्न 1, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन बी से आंसर हो जाएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और यह पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने की थी सन 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में ही इसकी स्थापना हुई थी और इसका पहला अधिवेशन ही 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। प्रश्न 2, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न के लिए आपको ऑप्शन डी से आंसर हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3, किस गवर्नर जनरल ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी थी? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी से आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग ने सन 1856 ईस्वी में, याद रखिएगा, सन 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी थी। पहले होता क्या था कि पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसी के साथ जला दिया जाता था, जिसे सती प्रथा कहते थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सन 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मदद से सती प्रथा को खत्म कर दिया था। सती प्रथा को खत्म करने के बाद हिंदू विधवा की फिर से शादी करने की अनुमति किसने दे दी थी? लॉर्ड कैनिंग ने सन 1856 ईस्वी में। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 4, किस एक्ट के तहत विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए से आंसर हो जाएगा। शारदा एक्ट के तहत विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम एज 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। वर्तमान में लड़कों और लड़कियों के लिए न्यूनतम विवाह के लिए उम्र क्या है? तो लड़कों के लिए है 21 वर्ष और लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि सरकार अभी लड़कियों की विवाह के लिए उम्र 21 वर्ष करने पर विचार कर रही है, लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं है, केवल अभी विचार किया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 5, ऐसा कौन सा पक्षी है जो दूसरे पक्षियों की आवाजें, कुत्तों के भौंकने, गुजरती हुई कारों के हॉर्नों आदि की नकल करता है? कुल मिला के कहा जाए तो नकल करने वाला पक्षी, तो आपका ऑप्शन ए से आंसर हो जाएगा। नकल करने वाला पक्षी लायर बर्ड है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, प्लेटिपस एक पक्षी होता है जो जमीन पर दौड़ता है, सुरंग बनाता है, पानी में तैरता है और अंडे भी देता है। कीवी के बारे में बताया था मैंने, कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 6, किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए से आंसर हो जाएगा। आइसलैंड द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 7, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी से आंसर हो जाएगा। मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। केरल मसालों के लिए काफी फेमस है। लगभग 70 से 75% मसाले इसी राज्य में होते हैं। याद रखिएगा, केरल के जो सीएम हैं वो कौन है? पिनरई विजयन। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। प्रश्न 8, भारत देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारत देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति
होता है। तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 9, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। प्रश्न 10, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आपने सुना होगा झंडा ऊंचे रहा हमारा, तो इसकी जो रचना है वो श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने की थी। राष्ट्रगान आपने सुना होगा जनगण मन, इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। राष्ट्रगीत आपने सुना होगा वंदे मातरम, इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। तो राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 11, मार्स गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मार्स गैस का रासायनिक नाम मीथेन है। प्रश्न 12, वह कौन सी धातु है जो विद्युत का सुचालक होती है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत का सुचालक होती है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 13, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और यह हल्का सा क्षारीय होता है। आपको पता होगा जो पीएच वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 14 तक होती है, अर्थात और बीच में होता है 7। यदि 7 से कम किसी पदार्थ का पीएच मान है तो वह अम्लीय होता है और 7 से ज्यादा होता है तो वह क्षारीय होता है। तो रक्त का मान 7.4 होता है, 7 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये कैसा होगा आपका हल्का सा क्षारीय। 7 किसका पीएच मान होता है? तो 7 पीएच मान शुद्ध जल का होता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 14, तारों का रंग निर्भर करता है। तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। कौन से विटामिन की खोज सबसे पहले हुई थी? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की खोज सबसे पहले हुई थी। प्रश्न 16, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसरो की स्थापना, सॉरी फ्रेंड्स, ए नहीं, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। 1869 में क्या हुआ था? 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। याद रखिएगा इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह भारत की स्पेस एजेंसी है और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? के सिवान। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। कहाँ पर है? बेंगलोर में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 17, रेशम का शहर सिल्क सिटी ऑफ इंडिया किस जिले को कहा जाता है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भागलपुर को कहा जाता है। भागलपुर कौन से राज्य में है? तो भागलपुर आपका बिहार राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार राज्य में। बात बिहार की हो गई है तो बिहार के बारे में हम जान लेते हैं। बिहार की जो कैपिटल है वो पटना है। यहाँ के जो सीएम बने हैं वो नीतीश कुमार बने हैं। ये तो सभी को पता है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार बने हैं। कौन सी भी बार बने हैं? तो यदि आपसे पूछ लिया जाए तो नीतीश कुमार बिहार के 7वीं बार सीएम बने हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर फागू चौहान है। प्रश्न 18, भारत के विदेश सचिव कौन बन गए हैं? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला बन गए हैं और ये 33वें नंबर के विदेश सचिव बने हैं। कौन से नंबर के बने हैं? 33वें नंबर के विदेश सचिव। इन्होंने विजय गोखले का स्थान लिया है। इससे पहले ये विजय गोखले थे भारत के विदेश सचिव।
अब कौन बन गए हैं, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, अब बन गए हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। यशवर्धन कुमार सिन्हा, यशवर्धन कुमार सिन्हा आपके मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। कौन बने हैं, मुख्य सूचना आयुक्त। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 19। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, हम कहें FTTI, फिल्म एंड टेलीविजन, सॉरी फ्रेंड्स, FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष शेखर कपूर बन गए हैं। प्रश्न 20, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा नियुक्त हुए हैं। इससे पहले कौन थे, इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं, राज्यपाल नहीं। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल, तो प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे और अब मनोज सिन्हा बन गए हैं। आपको पता होगा लद्दाख अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है, राधा कृष्ण माथुर। तो दोनों नाम आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। पहला मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, और राधा कृष्ण माथुर, या हम कहें आर के माथुर शॉर्ट में लिख देते हैं, ये कहाँ के हैं, ये लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 21। सिटमैक्स 2020 नौसेना अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है। तो सिटमैक्स नौसेना अभ्यास 2020 आपका अंडमान निकोबार में संपन्न हुआ है। सिटमैक्स क्या है, सिटमैक्स एक नौसेना युद्ध अभ्यास है जो 3 देशों के बीच होता है। कौन कौन से 3 देश, तो इसी में नाम छुपा है, सिंगापुर, सिटमैक्स पूरा लिख दे रहा हूं, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। इन तीनों के बीच संयुक्त रूप से नौसेना अभ्यास होता है जो अब की बार अंडमान निकोबार में हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न 22, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ओपेक का मुख्यालय वियना में है। कहाँ है, वियना में। वियना कहाँ की राजधानी है, वियना आपकी ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ओपेक की फुल फॉर्म क्या है, ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 23, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी हम तीनों सेना के दिवसों की बात कर लेते हैं। तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस, और 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस। बात तीनों सेनाओं की हो गई है, हम तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, करमवीर सिंह। भारतीय वायुसेना जो 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है, वायुसेना अध्यक्ष कौन है, RKS भदौरिया। थल सेना अध्यक्ष हैं आपके मनोज मुकुंद नरवाने। याद रखिएगा, भारतीय सेना में पहली बार CDS, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, भारतीय सेना में पहली बार CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चुने गए हैं, जिनका नाम क्या है, विपिन रावत। प्रश्न 24, माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक किसने लिखी है। तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन बी से आंसर हो जाएगा। माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान ने लिखी है। याद रखिएगा, गौरी खान शाहरुख खान की पत्नी है। करण जौहर ने अभी एक बुक लिखी थी, मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। करण जौहर की पुस्तक का नाम क्या है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। ये दोनों ही पुस्तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान द्वारा, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव करण जौहर द्वारा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 25, IPL 13 की उपविजेता टीम कौन सी रही। काफी इजी क्वेश्चन है, पर कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी कैसा होता है कि हम देखते हैं IPL 13 तो ज्यादा सोचते नहीं, हमें पता है मुंबई इंडियंस
जीतती है तो मुंबई इंडियंस टिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर उपविजेता टीम पूछी है, तो उपविजेता टीम कौन सी रही थी? दिल्ली डेयर डेविल्स। तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन बी से आंसर हो जाएगा। आईपीएल 13 मुंबई इंडियंस ने जीता था और रनर अप रही थी आपकी दिल्ली डेयर डेविल्स। ये हुआ कहाँ था? ये आपका यूएई में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूएई में। प्रश्न 26, WHO का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आपको ये भी बताना है कि WHO की स्थापना कब हुई थी, और जितनी भी नॉलेज आपको WHO के बारे में है सब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल नॉन स्टॉप स्टडी बन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।